चिकन की ये रेसिपी अब बढ़ाएगी आपके खानों की शान, क्योंकि बनेगी इतनी मज़ेदार, खाने वाला हो जाएगा हैरान और पूछेगा आपसे रेसिपी किस तरह बनाई है ये मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके हूँ चिकन चंगेज़ी की बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, चलिए नोट डाउन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मुझे चिकन चाहिए 1 kg मैंने चिकन ले ली है। तो ये इसमें ज़्यादातर बोनलेस चिकन और इस तरह के लेग पीस वगैरह यूज़ होते हैं। ये ले लें, अच्छी तरह वॉश करके इनका पानी आपने बिल्कुल निचोड़ लेना है, पानी चिकन में नहीं होना चाहिए। चिकन को सबसे पहले हमें मैरिनेट करना है। उसके लिए 1 चम्मच खाने वाला लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी और उसके बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो दही आपकी 120 ग्राम होनी चाहिए। तो खाने के आपने 4 से 5 चम्मच ले लेने हैं दही के, ये इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक शामिल करेंगे 1 छोटा खाने का चम्मच। साथ ही लीमू जाएगा इसमें, 1 अदद लीमू है, इसका रस हम इसमें निचोड़ के डाल देंगे। बड़ा लीमू है साइज़ में, अगर आपके पास छोटा लीमू हो तो आप 2 यूज़ कर लीजिएगा। तो इसका भी लेमन जूस हम इसमें डालते हैं, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करना है, जिससे चिकन का कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 2 पिंच इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं हैंड की मदद से और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अब इसकी हम ग्रेवी रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ले लिया है और उसमें 1 अदद प्याज है जिसको मैंने कट करके डाल दिया है। तो आपने रफली कट करके प्याज डालनी है और इसको आपने फ्राई करना है। तो देखें प्याज हमारी अभी फ्राई हो चुकी है लेकिन कलर नहीं आया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक शामिल करूँगी। तो लहसुन के 4 जवे हैं और साथ में अदरक का छोटा सा टुकड़ा है, ये काट के मैंने इसमें डाल दिया और इसको भी इसके साथ फ्राई करना है। तो इसमें प्याज को ज़्यादा देर हमें फ्राई नहीं करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। अब इसके अंदर मैं काजू ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से काजू हैं, ये ऐड कर दूँगी। 5 से 6 आप काजू डाल दीजिएगा। तो ये फ्राई हो चुकी है, बस ऐसा ही कलर इसको देना था, बस सौटे ही करना था। तो देखिए मैंने इसको निकाल लिया है प्याज को ऑयल से। अब इसको हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और साथ ही मैंने 3 अदद ले लिए हैं टमाटर। तो ये मैंने इनकी स्किन को रिमूव कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे और इन दोनों को हमने एक साथ ब्लेंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा फाइन सा पेस्ट रेडी हो गया, इसको साइड में रखते हैं। अब एक मैंने फ्राई पैन ले लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर अब चिकन को फ्राई करना है, लेकिन उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, बस इतना सा ऑयल काफ़ी है। इसको फैला लीजिए और इसको फैलाने के बाद आपने गरम करके इसमें चिकन रखनी है। एक एक पीस हम इसमें चिकन का रखेंगे, इस तरीके से सारी चिकन को रख लें और इसको 3 मिनट तक हमें एक साइड से पकाना है। तो यहाँ मैं जितनी इसमें गुंजाइश हो रही है उतनी चिकन रख लेती हूँ, बाकी चिकन मैं सेकंड स्टेप में फ्राई कर लूँगी। तो अभी इतनी चिकन इसमें आई है तो इतनी ही हमें फ्राई कर लेनी है। इस तरीके से देखें आपने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। अब जब एक तरफ से ये थोड़ी सी कुक हो जाए तो इसकी साइड को आपने चेंज कर लेना है। तो तकरीबन ये टोटल 5 मिनट तक ही इसमें सिर्फ पकेगी, हमें इसको हाफ़ डन करना है, फुल डन नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो इस तरीके से सारी बोटियों को आपने पलट पलट के सेक लेना है। ये देखें कितना प्यारा सा कलर भी आ गया इसके ऊपर। इस तरीके से मैं सारी चिकन को पका लूँगी और एक साइड पे इसको भी हम रख देंगे। कुकिंग का प्रोसेस फिर से स्टार्ट करते हैं। तो उसी ऑयल में जिसमें मैंने ये प्याज सौटे की थी, उसी में हमने दोबारा से जो मिक्सचर मैंने रेडी करके रखा था ये डाल देंगे और इसको डाल के आपने ऑयल में अच्छी तरीके से पकाना है। इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर हो टमाटर का, प्याज का, वो सारा ड्राई हो जाए। अच्छी तरीके से पकाइएगा, ढक्कन को कवर कर दीजिएगा, लिड को। फिर उसके बाद भी आपने पकाना है, बिल्कुल भी इसमें जो है पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से भुनाई करनी है आपने, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करना है। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर 1 छोटा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। तो ये छोटा चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं खाने का। तो ये सारी चीज़ें डाल के आपने मिक्स करना है इसको और मसालों को भून लेना है। तो देखिए मसाले भुन चुके हैं। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी।
तो यहाँ पे आपने बहुत थोड़ा सा दूध लेना है, 1/4 कप दूध ले लीजिएगा और इसमें डाल दें और इसको भी आपने दोबारा से भूनना है। दूध को भी आपने, इसका जो दूध है वो जला लेना है बिल्कुल। और ये देखें अब ये भुन चुका है, मसाले अच्छी तरीके से इस टाइम भुन चुके हैं। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को शामिल करने के बाद आपने इसको इसके साथ थोड़ा सा कुक करना है ताकि मसालों और चिकन का फ्लेवर आपस में एक दूसरे से मर्ज हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको हिलाएं और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करें। अभी चिकन हमारी हाफ़ डन हुई है, फुल डन नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। तो अब इसके अंदर देखें बिल्कुल भुन चुका है, जब बहुत अच्छा सा देखें हमारा मसाला रेडी हो रहा है। तो अब इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है। तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बनती है, बहुत हल्की सी ग्रेवी बनती है। तो इसमें इतना ही पानी शामिल करना है कि इसको हम जब 10 मिनट पकाएं तो वो जो ग्रेवी है वो थिक हो जाए। तो इसमें मैं पानी शामिल कर लेती हूँ। तो ये देखें मैंने इसमें तकरीबन आधे से थोड़ा सा ऊपर पानी शामिल किया, आधा गिलास से थोड़ा सा ऊपर। और ये देखें अब इसको मैं कुक होने के लिए छोड़ दूँगी लिड लगा के। इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन का फ्लेवर हमारी ग्रेवी में अच्छी तरीके से आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। इसमें कसूरी मेथी डाल दी मैंने, थोड़ी सी आपने कसूरी मेथी लेनी है, 1/4 चम्मच ले लीजिएगा या आधा चम्मच। और वो इसमें आपने थोड़ा सा उसको मसल के डालना है। आखिर में चाट मसाला पाउडर डालेंगे, आधा खाने का चम्मच। तो इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए ऑयल ऊपर आने लगा है। अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी। तो ये घर की क्रीम है, अगर आप बाहर से लेके डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी है आपने। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल कॉल नोटिफिकेशन पे कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सकें। तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको हमने उतार लिया है। अब क्रीम डाल के आपने बिल्कुल भी ज़्यादा सालन को नहीं पकाना है वरना उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखें कितना लजीज सा हमारा चिकन चंगेज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल बनके बिल्कुल रेडी हो गया। ऊपर हम धनिए से, हरे धनिए से गार्निश करेंगे। तो झटपट हमारा मज़ेदार सा सालन बनके बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।